नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। हमारी खास पेशकश अहिल्या नगरी संवारेगी राम नगरी में आपका स्वागत है। इंदौर शहर कई साल से देश में साफ सफाई के मामले में अव्वल यूं ही नहीं है। यहां के नगर निगम ने सफाई से जुड़ी बेहतर व्यवस्थाएं तो की ही हैं, साथ ही इस काम में उन्हें लोगों का भी भरपूर साथ मिला है। अयोध्या में भी उसी तर्ज पर सफाई व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है, जिसमें IIM इंदौर उसकी मदद करेगा। लेकिन रामनगरी की साफ सफाई के लिए क्या इंदौर सिर्फ इसलिए चुना गया कि वो चौथी बार देश में सबसे स्वच्छ शहर है, या फिर अयोध्या को विश्व पटल पर सनातन धर्म के केंद्र के रूप में पहचान दिलाने की भी कोशिश की जा रही है? अगले आधे घंटे में ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब तलाशेंगे, जुड़ेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। तो राम की नगरी को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए यूपी सरकार बड़ी तैयारी कर रही है। इसमें उसका साथ देश का सबसे साफ शहर यानी इंदौर देगा। दरअसल अयोध्या इंदौर का सफाई मॉडल अपनाने जा रही है, जिसके बाद ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में राम जन्मभूमि का नाम भी सबसे क्लीन सिटी की लिस्ट में दर्ज हो सकता है। अयोध्या में दिखेगी इंदौर जैसी सफाई। रामनगरी को इंदौर की सफाई रास आई। इंदौर का सफाई मॉडल अपनाएगी अयोध्या। IIM और नगर निगम ने MOU साइन किया। इंदौर की ये साफ सफाई अब रामनगरी में भी दिखाई देगी। सफाई के मामले में अब अयोध्या इंदौर की राह पर है। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर का सफाई मॉडल राम जन्मभूमि अयोध्या में लागू किया जाएगा। अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए अयोध्या नगर निगम इंदौर का सफाई मॉडल अपनाने जा रहा है। नगर निगम इसके लिए IIM इंदौर की मदद लेगा। IIM और नगर निगम के बीच करार हुआ है। IIM के एक्सपर्ट अयोध्या में ट्रैफिक को बेहतर बनाने की दिशा में बड़े बदलाव करेंगे। दोनों ही संस्था की ओर से एक कोऑर्डिनेटर भी नियुक्त किया जाएगा। मुझे खुशी है कि IIM इंदौर ने अयोध्या में सफाई का मॉडल लिया है और विश्वास करूंगा कि ये जो माननीय मोदी जी की मंशा है पूरे देश में स्वच्छता रहे, उसमें इंदौर भी अपनी भूमिका अदा करेगा। IIM इंदौर अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र बनाने के लिए एक्शन प्लान तैयार कर रहा है। ये सब काम राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के साथ ही चलेंगे। इसमें अयोध्या को सफाई में अव्वल बनाने के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से लैस किया जाएगा। IIM के एक्सपर्ट्स अयोध्या नगर निगम के स्टाफ को ट्रेनिंग भी देंगे। इंदौर का जो हमारा सफाई का मॉडल है वो पूरे देश में नहीं, विदेश के बाहर भी प्रसिद्ध है। और हाल ही में हमने माननीय मुख्यमंत्री के सामने जो प्रेजेंटेशन दिया था, उसमें हम चाह रहे हैं कि प्रदेश के सभी लोग यहाँ इंदौर में किस प्रकार स्वच्छता में हम छोटे स्तर से लेके बड़े शहर में किस प्रकार से कर सकते हैं, उसकी कोचिंग टीचिंग का भी काम करेंगे। इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है और यही वजह है कि सफाई के इस मॉडल को लागू करके अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के धार्मिक नगर के रूप में विकसित किया जाएगा। इतना ही नहीं, इंदौर की तरह नगर निगम एक स्वच्छता गीत भी तैयार कराएगा जो रामचरितमानस की चौपाइयों की तर्ज पर बनेगा। और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में राम जन्मभूमि की गिनती देश के सबसे स्वच्छ शहरों में होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो चलिए इसे इंदौर के नाम एक और तमगा कह सकते हैं। अहिल्या नगरी अब राम की नगरी में साफ सफाई का जिम्मा संभालने जा रही है। चर्चा में इस वक्त मेरे साथ जो खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं, इंदौर से सांसद शंकर लालवानी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। लालवानी साहब, स्वागत है बंसल न्यूज में आपका। धन्यवाद। ऋषिकेश उपाध्याय साहब हमारे साथ जुड़े हैं, आप महापौर हैं अयोध्या के। ऋषिकेश साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में। जी धन्यवाद। लालवानी साहब, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। इंदौर के लिए एक और अच्छी खबर, कैसा अनुभव करते हैं? हालांकि हम जानते हैं कि चूंकि बतौर सांसद आप इस वक्त इस खबर से कहीं सीधे फ्रेम में नहीं आते, लेकिन इस तरह की जब खबरें सामने आती हैं, इस तरह के प्रयास होते हैं, तो पीछे से कहीं ना कहीं आप रहते ज़रूर हैं। मैं चाहूँगा कि दो शब्द आप इंदौर की तारीफ में भी कहें, क्या कुछ महसूस करते हैं, और यकीनन ये गर्व का विषय हो सकता है।
देखिए, हम सबके लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि राम की नगरी में स्वच्छता को लेकर हमारा इंदौर का भी योगदान रहेगा। अयोध्या जो कि हमारे देश की करोड़ों लोगों के जो विदेश में भी रहते हैं उनकी आस्था का केंद्र है। राम लल्ला जी का जहाँ जन्म हुआ था, वास्तव में ये एक प्रकार से हमारी छोटी सेवा के रूप में ही हम अयोध्या के रूप में करेंगे। जी। तो जब इसकी जानकारी लगी तो हमारे सभी इंदौर वासी, सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं कि कहीं न कहीं रामलला के मंदिर में भी या जन्म स्थान अयोध्या में भी इंदौर का एक छोटा सा योगदान स्वच्छता के रूप में रहेगा। जी। बहुत खुशी की विषय है, प्रसन्नता का विषय है। ठीक। और इस वक्त हमारे साथ ऋषिकेश उपाध्याय साहब भी जुड़े हुए हैं, फोन लाइन पर जुड़े हैं, महापौर हैं अयोध्या के। ऋषिकेश साहब, संपर्क उनसे शायद हमारा कट गया, दोबारा हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लौटता हूँ वापस इंदौर की तरफ। लालवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लालवानी साहब, इंदौर जो मॉडल है, 4 बार लगातार आप सिरमौर रहे हैं देश के भीतर सबसे साफ इन शहर को लेकर। प्रसिद्धि जो है वो मध्य प्रदेश की सीमाओं को लांघ रही है। जैसा कि अभी मैं आपका एक बयान सुन रहा था, आपने कहा कि अब दूसरे प्रदेशों में हमारे मॉडल की चर्चा होती है, यहाँ तक कि विदेशों में हमारे मॉडल की चर्चा होती है, लेकिन मध्य प्रदेश के ही दूसरे शहर इंदौर से सीख नहीं लेते, चर्चा नहीं होती, या फिर इंदौर जैसा स्वभाव नहीं रखते। और बतौर सांसद क्या आप ये चाहेंगे ज़रूर कि इंदौर का जो मॉडल है वो मध्य प्रदेश में भी लागू हो और इंदौर का मुकाबला हमारे अपने ही शहरों से हो? देखिए, जब स्वच्छता का मिशन शुरू हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब लाल किले से इसका आह्वान किया था जी। उस समय मुझे ध्यान है कि समाचार पत्रों में भी और कुछ हमारे विपक्षी मित्रों ने भी इस पर बहुत सारी टिप्पणियां की थी और उन्होंने ये बात कही थी कि एक प्रधानमंत्री जी स्वच्छता की बात कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से पूरे देश में इसको स्वच्छता के अभियान को लिया गया और ये एक कंपटीशन के रूप में शहरों को अलग अलग, जी। बड़े शहर, मध्यम वर्गीय और छोटे शहरों को, पंचायतों को अलग अलग कैटेगरी में जब स्वच्छता को लिया गया, हमने पहले वर्ष ही निर्णय लिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है उस आह्वान को हम लेकर हम काम करेंगे। जी। और तब से इंदौर ने ठाना और इंदौर की ये तासीर है कि जब कुछ ठानते हैं तो फिर उसके पीछे लगते हैं और उस लक्ष्य तक पहुंचते हैं। जी। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही आह्वान करा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने आह्वान करा, हमारे सभी, इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि स्वच्छता सिर्फ ऐसा नहीं कि चर्चा हुई, आह्वान हुआ और हो गया। इसके पीछे सभी का साथ एक टीम वर्क के रूप में काम करने का प्रयास होता है। जी। उसमें चाहे नेतृत्व तो हमारा प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद सब लग गए, मुख्यमंत्री जी के आह्वान के बाद लग गए, सभी राजनीतिक जो हमारे जनप्रतिनिधि वो इसमें लगे, जी। पार्षद थे और सभी अधिकारीगण, यहाँ तक कि कर्मचारी जो सफाई के इसमें लगते हैं वो सब इसमें जुटे। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो कड़ी इसमें है वो है जनता की भागीदारी। जी। हम सब अगर तय भी कर लें, लेकिन जनता की जब तक भागीदारी नहीं रहती तब तक इस लक्ष्य तक पहुंचने में कठिन है। तो ये इंदौर के जनता को मैं धन्यवाद भी दूंगा आपके माध्यम से जी। कि उन्होंने लगातार इस स्वच्छता को मिशन को हाथ में लिया और 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं, 4 वर्ष तक लगातार देश में प्रथम आए। और हम प्रयास कर रहे हैं कि 5वीं बार भी हम देश में प्रथम आए, ऐसा हमारा पूरा प्रयास है और तैयारी है। चलिए, बल्कि हम तो आपको ये भी कहेंगे कि आप हर साल आप ही अव्वल आएँ और दूसरे लोग आपको देखकर उस रेस में शामिल हों, उनके भीतर भी ये इच्छा जगे कि कम से कम इंदौर की बराबरी ना सही तो कोशिश तो की जाए। ऋषिकेश उपाध्याय साहब हमारे साथ जुड़ गए, महापौर हैं अयोध्या से। ऋषिकेश साहब, जब साफ सफाई की बात आई होगी अयोध्या में, यकीनन आपने कई मॉडल्स को स्टडी किया होगा। उसमें देश के कई मॉडल्स हो सकते हैं और विदेश के भी मॉडल्स हो सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस वक्त आप लोगों ने इंदौर मॉडल को फाइनल किया, क्या कुछ बातें आपके जहन में रही थीं? कौन सी चीज़ें ऐसी थीं इंदौर की ख़ास तौर से जो आपको आकर्षित कर रही थीं, लुभा रही थीं, और ये डिसीज़न लिया कि नहीं, अब इंदौर मॉडल पर ही जाना है? देखिए, इंदौर बहुत ही स्वच्छ, सुंदर और विकसित शहर है। जी।
और जो एक माहौल होता है सफाई का, जो आपने अभी माननीय सांसद जी ने बात बताई जी कि अब सफाई क्या किसी सिस्टम के सभी अंग हैं, माननीय सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, पार्षद हो, वहाँ के आम नागरिक। जी हाँ। जहाँ तक हम सब समझते हैं कि माहौल एक बनाने की जरूरत होती है। इंदौर में जो मैंने स्टडी किया अभी तक, जो मेरा मानना है, जी इंदौर का हर नागरिक इंदौर को अपना शहर मानता है। बिल्कुल। क्योंकि हमारे जो देश में विडंबना है कि सरकार को हम दूसरा समझ लेते हैं। एक आदमी वही व्यक्ति है जो जिला अस्पताल में जाके कोने पर थूक देता है, जी वो नर्सिंग होम में जाकर तीर्थान में थूकता है, और एम्स में जाकर, पीजीआई में जाकर वो गाउन पहन कर प्रवेश करता है। केवल माहौल बनाने की जरूरत। माहौल इंदौर ने बनाया, देश का सबसे सुंदर शहर हुआ, इसलिए हम लोगों ने इंदौर को अडॉप्ट किया। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है, वही सूरमा इस जग में धरती पर पूजा जाता है। बहुत खूब। तो इंदौर ने अपना पद चिन्ह बनाया, हम लोग इंदौर को मॉडल मान के इसे करार किए हैं कि अयोध्या भी इंदौर के तरीके स्वच्छ और सुंदर हो। ठीक। एक और सवाल मेरे जहन में आपके लिए आया। जिस तरह से लालवानी साहब भी सुन रहे लगा था, लालवानी साहब इंदौर के लोगों की भी तारीफ की ऋषिकेश साहब ने। उनका कहना है कि दरअसल इंदौर वासियों में वो जज्बा है कि शहर को दरअसल अपना मानते हैं। हम अपने घर को भी इसलिए साफ रख लेते हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि ये चार दीवारी हमने अपनी मेहनत की कमाई से बनाई है, ये हमारे आराम की जगह है, इसे हम घर कहते हैं। इसको हमें स्वच्छ रखेंगे तो हम अपने परिवार को एक स्वच्छ वातावरण दे सकेंगे। शायद इंदौर के लोगों की सोच उनके शहर के लिए भी कुछ ऐसी ही है जैसी घर के लिए होती है। और जो ऋषिकेश साहब कह रहे थे कि दरअसल ऐसी मिसालें देखने को मिलती हैं कि वो पढ़ा लिखा इंसान भी अपने दफ्तर के बाहर किसी कोने को देखकर थूकता है और सफाई का लबादा ओढ़कर दफ्तर के अंदर चला जाता है। ऋषिकेश साहब, इंदौर के लोगों ने शहर को अपना लिया और ये मान लिया कि हमारा घर हमारा शहर बराबर है। आपके साथ अयोध्या में एक समस्या आ सकती है। आपके पास दुनिया भर से लोग आएंगे, उनमें अलग अलग मिजाज के लोग होंगे, अलग अलग संस्कृति के लोग होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो सफाई पसंद होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो लापरवाह होंगे। क्या इसको लेकर भी आपने कभी मंथन किया? कोई ऐसा सिस्टम आप डेवलप करेंगे अयोध्या में कि हर शख्स पर नज़र रखी जाए, या फिर उनको एंट्री के साथ ही इस बात के लिए मोटिवेट किया जाए कि अयोध्या भी आपका शहर है और उससे बड़ी बात यह कि वो तो राम की नगरी है, यहाँ पर तो पाप सोचना भी महापाप है। ऐसा है कि आपने जो ये बात बताई कि जब हम ठीक हो जाएंगे, मैंने माहौल की बात की ना जी, जो ऐसा सिस्टम डेवलप हो जाएगा क्या नहीं थूकना है, उस प्रकार के वातावरण में जो ने इंदौर से मैंने टाई अप किया है कि जब हो जाएगा तो एक अनुशासन है, फला है, कोई अनुशासन बना क्या ये काम नहीं होता है। ये आप थूक नहीं सकते, जूता पहन के नहीं जा सकते। जैसे मैं आपको स्वर्ण मंदिर का उदाहरण दूंगा। बिल्कुल जी। स्वर्ण मंदिर में बिना पैर धुले आप प्रवेश नहीं कर सकते, उनका ऐसा सिस्टम है। आपको स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करने से पहले ऑटोमेटिक जल में पैर डालना पड़ेगा। जी जी। वहाँ तमाम सेवादार आपका जूता रखते हैं। तो इस प्रकार के सिस्टम हम लोग यहाँ पर बहुत मंथन करके, क्योंकि माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी का सपना है, ये सृष्टि की पहली नगरी अयोध्या है और ये विश्व में सर्वश्रेष्ठ नगरी बने। इस सब का जो सोच है उसमें हम लोग लगे हुए हैं। इसी नाते हम लोगों ने इंदौर से ये करार किया। ठीक, लालवानी साहब आपके पास आना चाहूँगा। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ऋषिकेश साहब ने कही। उनका कहना है कि सिस्टम डेवलप किया जाएगा और फिर सिस्टम के अकॉर्डिंग जब लोग चलेंगे तो तमाम चीज़ें मेंटेन होंगी। चूँकि आप इंदौरी हैं इसलिए मैं आपके ज़रिए इंदौर के मिजाज को समझना चाहूँगा। इंदौर और इंदौरी क्या पहले से इस बात के लिए, यानी और पीछे चले जाइए आप 50 साल 100 साल सदियों पहले, क्या आप लोगों के मिजाज में वो जुझारूपन, वो सॉफ्टनेस, वो साफ़ सफाई के प्रति जागरूकता, या फिर जीवन को एक बेहतर तरीके से जीने की इच्छा, ललक, ये तमाम चीज़ें पहले से रहीं, या आपको ये लगता है कि एक पहले सिस्टम डेवलप हुआ उसके बाद लोगों के भीतर ये तमाम शिष्टाचार आया है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, ये दोनों बातें हैं। जब हम स्वच्छता के अभियान को लेके चल रहे थे तब हमने वातावरण बनाया और वातावरण बनाने में बहुत सारे अनेकों प्रकार के हमने यहाँ प्रयोग किए जी। उदाहरण के तौर पे हमने सबसे पहले स्कूलों में हम गए, छोटे छोटे बच्चों को तैयार किया जी। और उनसे निवेदन किया
कि स्वच्छता को लेकर क्या क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसको लेकर, और स्वच्छता क्यों जरूरी है। गांधी जी कहते थे कि स्वच्छता में ही भगवान वास करता है। जितनी भी बातें थी हमने उनको शिक्षित की और कंपटीशन की, और बच्चों से कहा आप अपने परिवार में जाएं और परिवार में अगर कहीं ऐसी बात होती है गंदगी फैलाते हैं तो उनको रोकें। तो एक अभियान एक साथ हमने स्कूलों में, व्यापारी संगठनों में, रहवासी संघों में अलग अलग चला है। एक पूरी टीम के साथ हमने इसमें भिड़े, और सबसे ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं और वो भी इसमें लगे। दो उदाहरण मैं देना चाहूँगा जी। कि जब शुरुआती दौर में हमको कुछ कठोर कदम उठाना पड़े थे कि अगर कोई स्वच्छता में कोई गंदगी करता है, पहले तो अभियान चल के समझाई देते थे, लेकिन वो 6 महीने हमने समझाई दी। उसके बाद हमने निर्णय लिया कि उसके बाद भी अगर कोई नहीं समझता है तो कुछ हम दंड लगाएंगे, फाइन लगाएंगे। कुछ अप्रिय स्थितियां बनती थी। उदाहरण के तौर पे मैं उस समय इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन था जी। और हमारे एक परिचित रिश्तेदार से कुछ रास्ते में कचरा गिर गया, थैली गिर गई। उसी समय स्पॉट फाइन हम करते थे 500 रुपये का। या तो आप झाड़ू लगाए, कचरा उठाए, या फिर स्पॉट फाइन बने। जब उस परिवार के रिश्तेदार को लगा कि मैं तो डेवलपमेंट अथॉरिटी चेयरमैन शंकर लालवानी का रिश्तेदार हूँ, मुझे फाइन नहीं लगना चाहिए, उन्होंने मुझे फ़ोन लगाया जी। मैंने उसी समय दरोगा को बोला जो भी नियम में फाइन लगता है वो जरूर लेना, इनको छोड़ना मत। जब ये मैसेज परिवार में जाता है, सब पॉलिटिकल लोग तय करते हैं कि नहीं, नियम सबके लिए एक है, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, तब एक मैसेज जाता है। एक दूसरा उदाहरण मेरे सामने ये आया, मैं जब लोकसभा में अभी था तो एक हमारे कांग्रेस पार्टी के सांसद थे, उन्होंने मुझे बहुत बात अच्छी बताई कि इंदौर से उज्जैन अब एक धार्मिक यात्रा में जा रहे थे, ओंकार महाकालेश्वर उज्जैन में। इंदौर एयरपोर्ट से उतरे और उन्होंने एक टेग गाड़ी में से उतार के जो बैग में लगा रहा था टेग, उन्होंने बाहर फेंका क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। टैक्सी वाला उतरा, साइड में गाड़ी खड़ी करी, वो टेग उठा के उन्होंने टैक्सी में रखा। उन्होंने सांसद को कुछ नहीं बोला टेग वहाँ अपनी गाड़ी में रखा। वहाँ गाड़ी में हमारे डस्टबिन रहते हैं। उस सांसद ने आके दिल्ली में बताया कि मैं एक संदेश सीख के आया हूँ इंदौर में। भले उस टैक्सी वाले ने कुछ नहीं बोला, लेकिन वो सीख गए। क्या बात। तो इसी प्रकार तीसरा उदाहरण ये दूंगा कि हमारे बाहर से जिस प्रकार से लोग आते हैं, आपने बात कही कि अयोध्या में भी बहुत सारे लोग बाहर से आएंगे। मैंने देखा एक बार हमारी बस में कोई बाहर से ग्रामीण के लोग आए थे, उन्होंने खा के कुछ वेपर का कचरे का बाहर फेंका। मैं सांसद होने के नाते मैं देखा, मैंने किसी ने कचरा फेंका, मैं गाड़ी ओवरटेक करके उस बस को रोका और उस व्यक्ति से मिला। मैंने उससे हाथ जोड़ के निवेदन किया कि इंदौर स्वच्छ है और हम बहुत मेहनत करके स्वच्छ रखते हैं। पूरे शहर में एक कागज नहीं दिखता है, आपका ये कागज हमारे इंदौर को धब्बा लगाएगा। मैंने हाथ जोड़ के जब निवेदन किया तो उस बस में जो 50 लोग बैठे थे वो सब प्रभावित हुए और वो व्यक्ति उठ के आया और उसने कचरा उठाया। तो ये एक माहौल क्रिएट करना पड़ता है, चाहे दंड के माध्यम से या वातावरण सीख के माध्यम से, तभी जनता के मन में साथ। हम विदेश में जाते हैं, क्यों रेपर अपनी जेब में रखते हैं, यहाँ तो फेंक देते थे पहले, पर विदेश में तो ये वातावरण हमको क्रिएट करना पड़ेगा। उसमें कुछ कटु निर्णय भी लेना पड़ते हैं, पर ये सब सभी उनके लिए, उनके स्वच्छता को बढ़ाने के लिए। तो शुरुआती दौर पे मैं माननीय महापौर जी यहाँ हैं, शुरुआती दौर पे कठिनाई जरूर आएगी, पर इस कठिनाइयों से अगर आगे निकलेंगे तो ही हम स्वच्छता पे आगे पहुँच पाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया। इस वक्त ऋषिकेश जी हमें सुन भी रहे हैं। ऋषिकेश साहब, क्या माना जाए, अयोध्या बहुत जल्दी हमें विश्व पटल पर एक पर्यटन केंद्र के रूप में भी देखने को मिलेगा। किस तरह की तैयारियां इस वक्त बतौर महापौर आपने शुरू कर दी हैं? कि तैयारियां बहुत तेजी से चल रही हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं इसकी समीक्षा पर डे कर रहे हैं। 1100 एकड़ की नव्य अयोध्या बनाई जा रही है जी। इच्छाक नगरी बनाई जा रही है जी। जितने भी गंदे नाले थे इनके ट्रैप होने का काम हो चुका है, सभी भूमिगत केबिल हो चुकी है जी। एयरपोर्ट बन रहा है, रेलवे स्टेशन से 6 स्टेशन वाराणसी की तरफ और 6 लखनऊ की तरफ ये मंदिर मॉडल में बन रहे हैं। तो तैयारियां बहुत तेजी से चल रही हैं। ठीक, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह की तैयारियां और आप लोग उसमें मशगूल होकर उन तमाम चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं, बहुत जल्द आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। शंकर लालवानी साहब, भविष्य का इंदौर आप कैसा देखना चाहते हैं? आज आप सांसद हैं, हो सकता है कल इससे बड़े पद पर पहुंचें, लेकिन फिलहाल मैं उस राजनीतिक पद को एक तरफ रखता हूं।
एक इंदौरी होने के नाते शंकर लालवानी भविष्य का इंदौर कैसा देखते हैं या फिर कैसा देखना चाहते हैं? देखिए, हम स्वच्छता में नंबर 1 है, लेकिन अब स्वच्छता के अलावा भी हम 7 स्टार में आने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए जो जो पैरामीटर हैं उसमें हम सब मिलके प्रयास कर रहे हैं कि देश की पहली सिटी 7 स्टार इंदौर बने जी। तो स्वच्छता में तो नंबर हमें, पर्यावरण को लेकर, उसके अलावा ट्रैफिक को लेकर हमारी ज़रूर हमने इस बार मास्टर प्लान बनाया है जी। कि क्योंकि जिस प्रकार हमारे यहाँ पॉपुलेशन जो सामान्य शहरों में जो 20 से 25% प्रतिवर्ष बढ़ती है, हमारे यहाँ उसका ग्रोथ रेट 40% है। तो पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है, हमारे यहाँ वाहनों की संख्या एवरेज जो देश की है शहरों में उससे ज़्यादा है, 1000 के ऊपर जो वाहनों की संख्या रहती है वो भी ज़्यादा है। तो हमारे ट्रैफिक, हमने सड़कें चौड़ी की है लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी ट्रैफिक की समस्या है। तो 7 स्टार स्वच्छता में, ट्रैफिक की व्यवस्था को लेकर, और अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हुआ है, हम 5 इंडस्ट्री क्लस्टर भी लगा रहे हैं ताकि लोगों को रोजगार मिले जी। किसान यहाँ से एक्सपोर्ट कर पाए, उसका प्रशिक्षण हमने दिया है। और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो एक्सपोर्ट हो सकती है उसकी शुरुआत हुई है। और हाल ही में हमने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया जिसमें किसानों ने इंडस्ट्रियल के लिए, उद्योग के लिए ज़मीन अपनी दी है और कुछ % ज़मीन उन्होंने अपने लिए रखी है, कुछ राशि नगद दी। एक नया मॉडल हमने हाल ही में पिछले सप्ताह ही करा ताकि उद्योगीकरण भी हो और किसानों को आउटर क्षेत्र में खेती के लिए ज़मीन भी मिले। तो वो सक्सेसफुल रहा। इंदौर में किसान बहुत संपन्न, खुश हैं और मुझे लगता है इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक, कई और चुनौती भी हैं। कानून व्यवस्था भी शंकर लालवानी साहब एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हालांकि हमने देखा कि लगातार इस तरफ प्रयास किए गए कि पुलिस को हाईटेक बनाया गया इंदौर में और तमाम जगहों को सीसीटीवी से लैस कर दिया। पिछले कुछ दिनों ड्रग माफिया को लेकर भी बड़ी खबर इंदौर में आई। ये तमाम चीज़ें एक आम आदमी को डराती हैं लालवानी साहब। देखिए, कानून व्यवस्था को लेके बहुत ही कठोर कदम उठाए गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि छोटे से छोटा अगर गुंडा हो या कोई सी बड़ा से बड़ा हो, किसी भी राजनीतिक दबाव में न आते हुए उनकी पूरी आर्थिक रूप से उनको कमज़ोर किया जाए। और उसी को देखिए, हमने पिछले कुछ वर्षों में जो इस प्रकार की गतिविधियों से जुड़े हुए लोग हैं उनके मकान तोड़े, जो अतिक्रमण कर रहे हैं उनको मकान तोड़े। तो ये एक कठोर कार्रवाई पिछले दिनों चल रही है और पूरी प्रशासन में इतनी कसावट लाई है कि अब कोई गुंडागिर्दी करने के लिए सोचेगा भी नहीं। और हमने कहा है कि कोई इस प्रकार के अतिक्रमण हो, भूमाफिया हो, किसी प्रकार के ड्रग माफिया हो, किसी प्रकार की अगर कोई कार्रवाई वो करते हैं तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और उसके लिए कठोर से कठोर कानून बनाए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और भी कठोर कानून बनाने का निर्णय सरकार ने लिया है, चाहे पत्थरबाजी हो, चाहे लव जिहाद हो, चाहे अन्य प्रकार के प्रकरण हो, उसमें सरकार बहुत कठोरता से चल रही है। ठीक, और हम उम्मीद करते हैं कि शंकर लालवानी जिस तल्लीनता और गंभीरता के साथ इंदौर के लिए काम करते हैं, बाकी सांसद, विधायक या जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको भी अपने शहर के बारे में इसी राजनीतिक दृढ़ता के साथ सामने आना चाहिए जैसे शंकर लालवानी आते हैं। और इंदौर से मुकाबला कई चीज़ों में होना चाहिए, जैसे कि अब इंदौर को ये जिम्मा मिला है कि वो राम की नगरी अयोध्या में सफाई का जिम्मा या फिर सफाई का अपना जो फॉर्मूला है वो सिखाएगी और ये बताएगी देश को और दुनिया को कि दरअसल साफ सफाई हमारी लिए कितनी महत्वपूर्ण है और इसे कैसे बरकरार रखा जा सकता है। शंकर लालवानी साहब, बंसल न्यूज़ से जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया और ऋषिकेश उपाध्याय साहब, आपका भी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आने वाले दिनों में हम इंदौर के लिए उम्मीद करते हैं कि कई और नए मुकाम इंदौर हासिल करेगा। जिन समस्याओं को लेकर शंकर लालवानी अभी जिक्र कर रहे थे, हम उम्मीद करते हैं कि इंदौर जल्दी ही उन पर भी पार पाएगा और एक आदर्श शहर न सिर्फ इस मध्य प्रदेश का, देश का, बल्कि दुनिया का बनेगा। और ये हमारे लिए फख्र की बात होगी क्योंकि हम मध्य प्रदेश में हैं, इंदौर की तरह। बहुत बहुत इजाज़त दीजिए, नमस्कार।